यदि अगर किसी एसी या फ्रिज में चॉकिंग प्रॉब्लम आता है तो उसको किस किस विधि द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है? चलिए ठीक है, बताते हैं। अभी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन है कि भाई चॉकिंग प्रॉब्लम को दूर करने क्या क्या उपाय हैं। उससे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि चॉकिंग प्रॉब्लम होता क्या है और किन किन कारण से होता है और उसको किस तरीक़ा से दूर करेंगे, ये चीज़ समझना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा। चॉकिंग प्रॉब्लम के बारे में A to Z आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर पूरा एक हम लोग इमेज बनाए हुए हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल का, तो पहले इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद पूरा हम लोग चॉकिंग प्रॉब्लम के ही बात करेंगे। तो यहाँ जो दिख रहा है सामने में, तो ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा क्या है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर काम क्या होता है, जैसे हम लोग लाइन देंगे ना, इसमें लाइन देते ही कि डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर निकलेगा, सेक्शन से खींचेगा। इसमें होता है 2 पाइप, एक सेक्शन और एक डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जैसे बाहर निकलेगा तो कंडेंसर कॉइल में, ये कंडेंसर कॉइल लिखा हुआ है, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर में जाएगा और फिल्टर के बाद कैपिलरी में आएगा। कैपिलरी के बाद फिर से जो है कूलिंग कॉइल में आएगा और कूलिंग कॉइल के बाद फिर से कंप्रेसर में ही चला जाएगा। यानी कि रेफ्रिजरेशन का पूरा कंप्लीट एक साइकिल तैयार हो जाएगा, उसी का हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलेंगे अब यहाँ पे। अब ये समझना है कि चॉकिंग प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जो गैस के फ्लो होता है। जैसे इसमें मान लीजिए R22 गैस है, पूरा चल रहा है। अच्छा, भले यहाँ पर फ्रिज कंप्रेसर बनाए हुए हैं, एसी कंप्रेसर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, बस वहाँ पर रोटरी कंप्रेसर रहेगा। फ्रिज का है तो हार्मेटिक कंप्रेसर है, और कोई अंतर नहीं रहेगा, चाहे गैस कोई भी रहे। गैस के फ्लो में रुकावट आ रहा है, चॉकिंग कहलाएगा। अब किस तरह से रुकावट आएगा ये समझना है। चॉकिंग क्या होता है ये तो क्लियर हो गया कि गैस के फ्लो में रुकावट आना चॉकिंग कहलाता है। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए गैस चल रहा है, किसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया, पूरा कैपिलरी ब्लॉक हो गया, कुछ कचरा की वजह से, क्या किसी भी वजह से, तो आगे बात करेंगे किन किन कारण से पूरा ब्लॉक होता है। बस अभी ये समझना है कि मान लीजिए पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और पूरा जब ब्लॉक हो गया इसको हम बोलते हैं फुल चॉकिंग। गैस के फ्लो में रुकावट आ गया ना। चलिए पूरा ब्लॉक नहीं हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं क्या हो गया, आधा ब्लॉक हो गया, पाइप में आधा चॉकिंग हो गया। गैस के फ्लो में आधा या कुछ रुकावट आना हाफ चॉकिंग, गैस के फ्लो में पूरा रुकावट आना फुल चॉकिंग। अब दोनों को अलग अलग समझते हैं। जब कभी हाफ चॉकिंग हो जाएगा तो जितना गैस के फ्लो रिटर्निंग मिलना चाहिए कंप्रेसर को, जब कभी चॉकिंग प्रॉब्लम हाफ चॉकिंग हो जाएगा, जितना गैस के फ्लो रिटर्निंग मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। जब उतना मिलेगा नहीं तो रिटर्निंग प्रेशर जब कम मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, बैक प्रेशर कम होगा और एम्पियर भी कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरा चीज समझते हैं, अब इसमें ठंडा करेगा या नहीं करेगा। तो ठंडा करेगा लेकिन कम करेगा, बहुत बार तो ठंडा करता भी नहीं फ्रिज में। इसमें ये समझना ठंडा कम करेगा या ना के बराबर करेगा हाफ चॉकिंग में। अब मान लेते हैं फुल चॉकिंग, जैसे मान लेते हैं अब क्या हो गया, कैपिलरी फुल चॉक हो गया या फिल्टर फुल चॉक हो गया, अधिकतर इसी में आता है। तो कैपिलरी या फिल्टर फुल चॉक हो गया है तो बैक प्रेशर माइनस में चला जाएगा और ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेगा, एम्पियर कम हो जाएगा। कैसे, ये समझिए। गैस पूरा भरा हुआ, गैस तो लीकेज है नहीं, लिमिट मात्रा में गैस में भरा हुआ है, लेकिन किसी कारण से ये पूरा जाम हो गया। अब जाम हो गया तो पूरा कूलिंग कॉइल गैस खींच के कहाँ चला जाएगा, कंडेंसर कॉइल में, कि कंप्रेसर खींच के उधर तो कर देगा ना। जब कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा पूरा गैस इधर जमा हो जाएगा, पूरा इसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गैस इधर बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो प्रेशर पूरा वैक्यूम में जाना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम में जाएगा तो काटा मेरा माइनस में, जिससे गैस के जब फ्लो इधर से मिलेगा नहीं, गैस मिलेगा नहीं, तो बैक प्रेशर मेरा माइनस में दिखलाएगा। जब माइनस में दिखलाएगा तो एम्पियर भी कम हो जाएगा। और जब गैस का साइकिल पूरा हो ही नहीं रहा है तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी हाफ चॉकिंग में थोड़ा ठंडा कर सकता है, कुछ कम ठंडा कर सकता है, या ठंडा बिल्कुल नहीं। फुल चॉकिंग में ठंडा बिल्कुल नहीं करेगा लेकिन बैक प्रेशर माइनस में चला जाएगा। ये तो हो गया भाई इस कंडीशन में, जब कंडेंसर को अगर लास्ट सिरा पर फिल्टर में या कैपिलरी में फुल चॉक रहे तब, या कूलिंग कॉइल फुल चॉक रहे तब। हाफ चॉकिंग भी कंडेंसर कॉइल में या कूलिंग कॉइल में या फिल्टर कैपिलरी में रहे तब, एम्पियर कम, बैक प्रेशर कम या बैक प्रेशर माइनस में, ठंडा कम या बिल्कुल नहीं। लेकिन चॉकिंग प्रॉब्लम कुछ कंडीशन में एम्पियर हाई भी लेता है। किस कंडीशन में एम्पियर हाई लेता है, तो जब मान लीजिए किसी कारण से कंप्रेसर चेंज करना, कंप्रेसर यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे, तब इन कंप्रेसर चेंज करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर दिए, दूसरा नया कंप्रेसर लेकर आए, उसको जोड़ना है। चलिए जोड़ना भी शुरू कर दिए। अब जोड़ने वक्त क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीजिंग रड जो है थोड़ा ज़्यादा पिघल के चला गया। अब पूरा गैस जो है यहाँ पे मान लीजिए डिस्चार्ज में, खास कर डिस्चार्ज लेन में, कंप्रेसर बदलने में तो डिस्चार्ज लेन में, या कंडेंसर कॉइल बदलने में तो शुरुआती पाइप में। पहले कंप्रेसर फिर कंडेंसर कॉइल समझते हैं। कंप्रेसर बदलने वक्त डिस्चार्ज लाइन के शुरू में अगर
ब्रिजिंग नट ज़्यादा पिघल के चला गया, गैस का फ्लो पूरा पंपिंग के साथ वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा आगे, तो पूरा पूरा लोड किस पे पड़ेगा? कंप्रेसर पे, कंप्रेसर पे। इससे पूरा कंप्रेसर क्या होगा? एम्पियर हाई लेना शुरू हो जाएगा। तो चॉकिंग प्रॉब्लम किस कंडीशन में एम्पियर हाई लेता है? जब कंप्रेसर चेंज करते हैं और कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में ब्रिजिंग नट ज़्यादा मात्रा में चल गया पिघल करके, और वहाँ पर जब चॉकिंग प्रॉब्लम हो जाए तो एम्पियर क्या लेगा? हाई लेगा, और बैक प्रेशर भी हाई हो जाएगा। पहला। दूसरा किस कंडीशन में? दूसरा मान लीजिए हम कंडेंसर कॉइल चेंज कर रहे हैं, कंडेंसर कॉइल चेंज करेंगे तो यहाँ से कटिंग करेंगे जी, और यहाँ से कटिंग करेंगे, यस, इधर आ गया तो हाई एम्पियर नहीं लेगा गैस चार्ज फुल करने के बाद भी, ठीक, या फुल गैस है फिर भी। अगर मान लीजिए चेंज करने के दौरान यहाँ पर चॉकिंग प्रॉब्लम आ गया, फुल नहीं मान लेते हाफ ही चॉकिंग प्रॉब्लम आ गया है, पूरा रास्ता रोक नहीं है, कुछ रास्ता को रोका। कंडेंसर कॉइल के शुरुआती पाइप में जब चॉकिंग आ जाए ना तो भी कंप्रेसर पे ही लोड बढ़ने वाला, तो भी कंप्रेसर पे ही लोड बढ़ने वाला। इस वजह से यहाँ पे एम्पियर क्या लेगा? हाई लेगा, और रनिंग प्रेशर हाई बताएगा। ये तो होगा चॉकिंग प्रॉब्लम किस कंडीशन में एम्पियर हाई लेगा, ये चीज़। अब चॉकिंग प्रॉब्लम दूर कैसे करेंगे, किन किन कारणों से होता है ये समझना। चलिए उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पर यह हो गया, तो पहले स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। फुल चॉकिंग के बारे में जो पढ़ाए हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें, चलिए थोड़ा सा जूम कर दो ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फुल चॉकिंग में क्या होगा, बैक प्रेशर क्या होगा, एम्पियर क्या होगा, जो बतलाए हैं वही जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है जी। चॉकिंग प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसको बतला दिए हैं, और ये बतला दिए हैं पूरा। हाफ चॉकिंग ये भी बतला दिए हैं कि गैस के फ्लो में आधा या कुछ रुकावट है ना, हाफ चॉकिंग कहलाता है। इसमें बैक प्रेशर कम, एम्पियर कम बताता है। अब उसके बाद चॉकिंग प्रॉब्लम होने के कारण, मेन आपका यही पेज था, इसको समझने के लिए पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चॉकिंग प्रॉब्लम होने के क्या क्या कारण हो सकता है कि नहीं जी। तो चॉकिंग प्रॉब्लम होने नॉर्मली जो अभी तक जो है देखे 5 कारण। जी, अब इसको दूर करने का उपाय भी बतलाएंगे, किस चॉकिंग में कैसे दूर करेंगे वो आगे बतलाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आने वाला क्या चाहिए, मॉइस्चर या एयर चॉकिंग। एयर चॉकिंग। अब मॉइस्चर या एयर चॉकिंग क्या होता है, जैसे मानिए कि स्प्लिट आप इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद आउटडोर में पूरा गैस भरा रहता है, इंडोर में एयर, तो इंडोर क्या करना होता है, वैक्यूम मशीन से वैक्यूम करना होता है। लेकिन आउटडोर में तो गैस भरा हुआ है ना, अगर हम स्प्लिट इंस्टॉल किए, इंडोर लगाए, आउटडोर लगाए, पाइप लगाए, वैक्यूम मशीन से वैक्यूम नहीं किए, तो उसके अंदर में क्या होगा, जब गैस खोलेंगे तो पूरा एसी में पूरा गैस के साथ में एयर भी रहेगा, इंडोर वाला एयर, फिर पूरा कूलिंग किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं एयर या मॉइस्चर चॉकिंग, क्योंकि उसके अंदर में हवा और मॉइस्चर दोनों रह गया। कोई एसी में गैस चार्ज करना, पूरा वैक्यूम सही से नहीं किए या वैक्यूम किए ही नहीं, ऊपर से गैस डाल दिए, क्या कहलाएगा, एयर या मॉइस्चर चॉकिंग, क्योंकि हवा मॉइस्चर भी है, नमी भी है, पानी भी है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ऑयल चॉकिंग। ऑयल चॉकिंग क्या होता है, कोई भी मान लीजिए कंप्रेसर है या एसी है, कंप्रेसर लगातार चलेगा कंटिन्यू, या एसी खोले और पलटी मारते हुए कहीं पर रखा हुआ है, पलटी मार करके कंप्रेसर ऑयल बाहर निकल जाएगा। यानी जब किसी कारण से कंप्रेसर के अंदर का ऑयल बाहर निकल जाता है, और ऑयल बाहर निकलने के बाद वो कंप्रेसर से निकलने के बाद कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल, फिल्टर कैपिलरी में चला जाता है, और उसके वजह से गैस के फ्लो में जब रुकावट आता है, वही मेरा क्या कहलाता है, ऑयल चॉकिंग। तो ऑयल चॉकिंग होने के जो मेन कारण होता है, हाई एम्पियर लेके चलना, गैस लेके जाए, कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, कंप्रेसर का लगातार चलना, ओवरलोड लेके चलना, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में चलना, इस सब वजह से कंप्रेसर क्या होता है, ओवरहीट होता है, जिस वजह से कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल है वो लिक्विड से वेपर में थोड़ा थोड़ा बदलता है, उसको कंप्रेसर से बाहर निकाल दिया जाता है, और वही कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल में जाकर जमता है, तो वहाँ पर गैस का फ्लो पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑयल चॉकिंग। क्लियर है पूरा। अब तीसरा पहुँचते हैं, ब्रेजिंग चॉकिंग। ब्रेजिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ लोहा पे हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना जी, पीसी पर सोल्डिंग करते हैं, उसी तरह जब हम लोग एसी में इस पाइप को जोड़ते हैं, वहाँ पर उसको ब्रिजिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग करने के दौरान अंदर में ब्रिजिंग नट ज़्यादा पिघल के मात्रा में चला गया, पिघल कर चल गया है, वो गैस के फ्लो में रुकावट डालेगा, तो अभी मेरा क्या कहलाएगा, ब्रिजिंग चॉकिंग। अगला क्या रहेगा, धूल कण की वजह से चॉकिंग। अब धूल कण की वजह से क्या रहेगा ये समझना। जैसे मान लीजिए कोई एसी आप खोले, स्प्लिट एसी खास करके, इंडोर आउटडोर पाइप खोले, अब पाइप इंडोर आउटडोर पाइप खोलने के बाद क्या हो रहा है कि मान लीजिए उसको टैपिंग नहीं किए, इंडोर के मुंह पर टैपिंग नहीं किए, आउटडोर के दोनों सर्विस वालों के मुंह पर टैपिंग नहीं किए, इंडोर टू आउटडोर पाइप के दोनों साइड के मुंह पर टैपिंग नहीं किए, और एसी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना खुला हुआ रह गया,
उस पाइप के अंदर धूल कण मिट्टी जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। कन्फर्म जाएगा ही जाएगा। और वो फ्लेशिंग से भी प्रॉपर दूर नहीं होगा जब तक नाइट्रोजन फ्लेशिंग नहीं करिएगा तब तक। लेकिन अगर गलती से आप गैस खोल दिए और धूल कण मिट्टी अंदर मरा गया तो चॉकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए बोलते हैं धूल कण की वजह से चॉकिंग प्रॉब्लम होना। अब क्या रहेगा? पाइप का पिंच हो जाना। पाइप का पिंच हो जाना ये समझ में आना है, जब हम कभी एसी इंस्टॉल करते हैं, पाइपिंग करते हैं और गलती से अगर पाइप दब गया और हम वो एसी छोड़ दिए तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? चॉकिंग प्रॉब्लम करेगा। है तो गैस के फ्लो में रुकावट आना चॉकिंग कहलाता है। तो पाइप का पिंच होना और उसके जरिए गैस जब फ्लो करेगा तो पूरा नहीं हो पाएगा पूरा मात्रा में, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा? चॉकिंग प्रॉब्लम। तो चॉकिंग प्रॉब्लम किन किन कारणों से होता है? तो उसका 5 कारण बतलाए है ना जी। मास्टर चॉकिंग, ऑयल चॉकिंग, ब्रिजिंग चॉकिंग, धूल कण की वजह से चॉकिंग और पाइप का पिंच होना, ये 5 कारण। अब अगर इसको दूर कैसे करेंगे? दूर करने के लिए चॉकिंग प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ फ्लेशिंग करना होता है। अब बात है यहाँ पे फ्लेशिंग किस तरह से करते हैं। फ्लेशिंग करने का अलग अलग तरीका है। मैनुअल फ्लेशिंग करते हैं या नाइट्रोजन सिलेंडर से फ्लेशिंग करते हैं या उसमें पेट्रोल या थिनर डाल के फ्लेशिंग करते हैं, पूरा बतलाते हैं, आप लोग समझते जाइएगा। पहला मैनुअल फ्लेशिंग में इसमें समझिएगा, फ्लेशिंग कभी करना पड़े इस कंप्रेसर में क्या करना? सबसे पहले आपको सेक्शन लाइन को कटिंग करना। सेक्शन लाइन को कटिंग करना जैसे यहाँ पर कट कर दी पहला। दूसरा फिल्टर के बाद कैपिलरी को कट करना यहाँ पे। तीसरा फिल्टर को काट के यहाँ से हटा देना। हटा दिए? क्लियर है पूरा जी। अब इस कंप्रेसर को हम लोग चालू करेंगे, जैसे समझना, इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू करेंगे तो ये बाहरी हवा यहाँ से खींचेगा सक्शन लाइन से जी। और डिस्चार्ज लाइन से छोड़ेगा। अब यहाँ पर जो कटिंग किए है ना, इसको मुंह को दबा के रखेंगे और पूरा पावर से, जब पूरा पावर से दबा के रखेंगे तो यहाँ से जो पूरा हवा खींच रहा है और यहाँ से कंडेंसर कॉइल में जा रहा है, यहाँ पर जब दबा के रखेंगे तो पूरा प्रेशर के साथ जब पूरा प्रेशर बन जाएगा अचानक छोड़ देंगे तो कंडेंसर कॉइल का हवा यहाँ जब बाहर निकलेगा पूरा स्पीड में, यहाँ से फुल स्पीड में जब यहाँ से कटिंग करने के बाद पूरा, चलिए यहाँ से कर देते हैं, फुल स्पीड में यहाँ जब क्या होगा? हवा बाहर निकलेगा, अंदर में जमा हुआ कचरा भी बाहर निकलेगा। ये मेरा क्या कहलाएगा? फ्लेशिंग कहलाएंगे, मैनुअल फ्लेशिंग, क्योंकि इसी के कंप्रेसर से फ्लेशिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैनुअल फ्लेशिंग। सेम तरीका से पाइप यहाँ पे क्या करना? पाइप को जोड़ देना, कैपिलरी को जोड़ देना, इवापोरेटर को जोड़ करके यहाँ से फ्लेशिंग करेंगे इस जगह पे। इस जगह फ्लेशिंग कैसे करना? यहाँ पहले क्या करना? कटिंग कर देना। कटिंग कर दिए? अब क्या करना? यहाँ से इस मुंह को दबा के रखेंगे और कंप्रेसर चालू कर देंगे। भारी हवा खींच रहा है, कंडेंसर कॉइल फिल्टर कैपिलरी होते हुए कूलिंग कॉइल मारा है और यहाँ से पूरा गंदगी साफ करना। लेकिन ये फ्लेशिंग बिल्कुल सही तरीका नहीं है। फील्ड में लगभग टेक्नीशियन यही करता है क्योंकि समय बचाने के लिए, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या है? क्योंकि बाहरी हवा ही ये खींच रहा है और बाहरी हवा ही बाहर निकल रहा है, तो बाहरी हवा में तो नमी भी जा रहा, धूल कण मिट्टी भी जा रहा, इसलिए कंप्रेसर के ऑयल को गंदा करेगा। तो जिस कंप्रेसर का लाइफ 5 साल है उसका बचेगा 2.5 साल, जिसका लाइफ 10 साल है बचेगा 5 साल। इसलिए कि मैनुअल फ्लेशिंग कभी भी नहीं करना, लेकिन फील्ड में करने वाला करता है। तो चीज़ आपको अपना देखना, सुविधा के अनुसार कैसे करना उचित रहेगा, नहीं रहेगा ये चीज़। अब चीज़ ये तो हो गया मैनुअल फ्लेशिंग। दूसरा क्या रहेगा? अब मैनुअल फ्लेशिंग नहीं, दूसरा कंप्रेसर से फ्लेशिंग। जब दूसरा कंप्रेसर से फ्लेशिंग करिएगा तो सेम तरीका समझिए कि तरीका यही रहेगा, बस यहाँ पे इस कंप्रेसर कटिंग करके यहाँ से अलग कर देना है और यहाँ से अलग कर देना। दूसरा कंप्रेसर की सहायता से यहाँ से प्रेशर डालना है और तब जाकर फ्लेशिंग का प्रोसेस वही रहेगा। नाइट्रोजन सिलेंडर लीजिए चाहे पेट्रोल थिनर लीजिए, तरीका वही रहेगा फ्लेशिंग करने का। बाकी इसका एक अलग से हम वीडियो प्रॉपर बनाएंगे, कंडेंसर कॉइल अलग से कैसे फ्लेशिंग करेंगे, कूलिंग कॉइल अलग से कैसे फ्लेशिंग करेंगे, ये पूरा चीज़ हम लोग सेपरेट ही बतलाएंगे। नहीं, मैनुअली जो फ्लेशिंग करने का तरीका है, पहला मैनुअल फ्लेशिंग, दूसरा दूसरे कंप्रेसर से फ्लेशिंग करेंगे ऐसे ही, तीसरा दूसरा कंप्रेसर से मैनिफोल्ड की सहायता से कैसे करेंगे शॉर्ट में बतला भी देते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक कंप्रेसर लेना पड़ेगा और कंप्रेसर से पहले यहाँ पर जो है मैनिफोल्ड, ये क्या चाहिए? मैनिफोल्ड गेज मीटर ले लिए। चलिए इसमें निकलेगा 2 पाइप, चलिए जोड़ दिया इसको, ये मैनिफोल्ड है। अब यहाँ पे लेंगे एक कंप्रेसर ले लिए, इसका रहेगा डिस्चार्ज लाइन और एक रहेगा सक्शन लाइन। डिस्चार्ज लाइन पाइप को जो है, चलिए यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, कलर जो चेंज करते हैं यहाँ पे हरा ले लेते हैं।
इस पाइप को जो है कॉमन पाइप में जोड़ देते हैं, पाइप को कॉमन पाइप में जोड़ देते हैं और इसको मुंह को बंद कर देते हैं। अब इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे, जी। प्रेशर खींचेगा, हाँ। बाहर निकलेगा, कॉमन पाइप में जाएगा। ठीक। अब लो साइड हाई साइड जिसका यूज करना उसको खोल देना, दूसरा साइड को बंद कर देना। मेरा मर्जी इसका यूज करना, इसको बंद करना, तो इसको बंद कर दिए। जी। और इसको क्या करेंगे, इस पाइप जो कटिंग किया ना यहाँ पर चार्जिंग पिन भर जोड़ेंगे और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे जोड़ देंगे, कंप्लीट जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अब इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जो बारी बार खींच करके यहाँ से प्रेशर निकालेगा, कॉमन पाइप होते हुए इसके जरिए मीटर की सहायता से प्रेशर कंडेंसर कॉइल में जाएगा। और जब कंडेंसर कॉइल में जाएगा तो पूरा यहाँ से क्या करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। अब चाहे तो इस पाइप में आप थिनर डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, इस सब डाल करके भी प्रेशर आप डाल करके फ्लैशिंग कर सकते हैं। काहे, जब लिक्विड डालेंगे ना पेट्रोल या थिनर तो फुल स्पीड में प्रेशर जाएगा, पास होगा। और जब अचानक जब यहाँ से मुंह को छोड़ेंगे, पूरा दबा करके रखेंगे, अचानक जब छोड़ेंगे तो कचरा के ले करके भी बाहर निकलेगा। प्रोसेस यही रहेगा, बस इसके स्थान पे ये भी तरीका सही नहीं है, दूसरा कंप्रेसर से या पेट्रोल थिनर डालने का भी तरीका सही नहीं है। सबसे जो बेहतर तरीका है, यहाँ पर क्या रहेगा, एक नाइट्रोजन सिलेंडर। नाइट्रोजन सिलेंडर कैसा होता है वो भी आपको दिखला देंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर यहाँ से जो है इस तरह से पैसा जाएगा और ड्राई नाइट्रोजन जो रहता है इसमें किसी भी तरह धूल का नमी नहीं होता। जब इससे पूरा साफ करेंगे तो पूरा कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल, फिल्टर कैपेसिटर सब के सब साफ होगा। किसी तरह धूल का मिट्टी इसके अंदर बाहरी हवा नहीं जाएगा। ये सबसे बेहतर तरीका है फ्लैशिंग करने का। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो नंबर व्हाट्सएप शो कर रहा है इस पर कॉल कीजिए, पता कीजिए। और नया बैच कब से आ रहा, पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता है, ये आपको थ्योरी क्लास रहा।